इस धरती में जितने सारे जीव जन्म लेते हैं सब भगवान सूर्य नारायण का ऋणी है। वो नियंत्रण देते हैं, सब उनका नियंत्रण से ही जीवित रहते हैं। इसलिए उनका नियम में मनुष्य को रहना पड़ेगा। जब मनुष्य भगवान सूर्य नारायण का नियम कुछ पालन करता है तब वो फिर यम दरबार को जब जाता है, वहीं से विचार होकर के जन्म मिला है। फिर उसी दरबार को भगवान सूर्य नारायण का जो विचार का दरबार है उसमें यम विचार करता है। वो भगवान सूर्य नारायण का दूसरा पुत्र है। पहला पुत्र वैवस्वत मनु और दूसरा पुत्र है जो है यम है। वही वहाँ यम दरबार में विचार करता है जीव जगत के लिए। ये धरती पर जितने मनुष्य जीव जंतु जो भी है सब यम दरबार को जाते हैं और फिर यम दरबार से विचार हो करके वो सब यहाँ फिर जन्म लेते हैं। अगर मनुष्य हो करके ज़्यादा अपकर्म हुआ जीवन में तब वहाँ यम दरबार में दंड पड़ता है। जब यहाँ का मनुष्य देख नहीं पाते हैं तब कह देते हैं कि नहीं, दंड उंड कुछ नहीं है, यमलोक को कुछ नहीं है। अगर जब भगवान सूर्य नारायण को इतना बड़ा पावरफुल जो नियंत्रणकर्ता को आप देखते हैं, उनका जेल नहीं है कैसे आप लोग कह देंगे। इसलिए जेल है। जब कोर्ट में कोई जाता है, जज जस्टिस उसको ऑर्डर कर देते हैं जेल के लिए, तो जेल वो जाता है तब जेल को देखता है। जब जेल नहीं जाता है तो जेल कैसे देखेगा, नहीं देख पाएगा। उसी तरीका मृत्यु के बाद यम दरबार जेल देखना पड़ता है। इस शरीर एक जैसे सामयिक कुछ समय के लिए आया है। इस शरीर एक जैसे बेल से आया है कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर ले जाएगा विचार करने के लिए। उसी तरीका पिंडदान जस्ट लाइक ए बेल। पिंडदान जिसको किया जाता है, किसका किडनी नहीं है उसको किडनी दिया जाता है, किसका हार्ट नहीं है उसको हार्ट दिया जाता है, किसका आंख नहीं है उसको चक्षुदान दिया जाता है। मगर जब किसका पूरा शरीर नहीं रह जाता है उसको पिंडदान दिया जाता है। पिंड का अर्थ शरीर है और पिंड जब शरीर यही चावल दाल रोटी सब्जी अन्न में बनता है, मगर कोई माछ मछली पिंडदान में देने का शामिल नहीं है, क्योंकि सात्विक आहार में ही पिंड दिया जाता है। जिसका पिंड नहीं है, जो हम लोग के पूर्वज चले गए, पूर्वज क्या हम लोग से भी उम्र कम में जो चले जाते हैं, उन लोगों को भी फिर दूसरा शरीर पाने के लिए पिंडदान दिया जाता है। तो इसलिए पिंडदान जस्ट लाइक ए बेल। फिर वो जेल गया है फिर पिंडदान दे देते हैं, शरीर पा करके वो बेल में आ जाएगा। यही है। इसीलिए सबको हमेशा चेतना रखनी चाहिए कि भगवान सूर्य नारायण का सब ऋणी है, वही नियंत्रण करता है। उसी दरबार से विचार होकर के आते हैं, फिर उसी दरबार को जाना पड़ेगा, वहाँ विचार होगा। इसलिए कुछ सत्कर्म में रहना चाहिए। इसमें जो जीवन दिया गया है ईश्वर के तरफ से, इसमें जो दिनचर्या है, खाना पीना उठना बैठना कमाना, कमाने के लिए कोई जा रहे हैं, कोई दान पा करके जीवित रह रहे हैं, वो सब जो सन्यासी लोग हैं उन लोग को दान मिलना चाहिए, वो दान में वो लोग जीवित रहते हैं। और ब्राह्मण भी दान लेते हैं, मगर ब्राह्मण का दक्षिणा है, सन्यासी को कोई दक्षिणा नहीं है, उन लोग को दान ही मिलेगा। उसी दान भिक्षा में वो लोग जीवित रहेंगे, अपना काम करेंगे। जो जिसका कर्म है, ये कर्म भूमि है, उसी कर्म वो करे। जब यहाँ कर्म सही ढंग से कोई नहीं करेगा तब यम दरबार में दंड सुनिश्चित है। चाहे वो विचारपति यहाँ बनते हैं, सबसे उच्च पदवी पर जा करके मुख्य विचारपति, भारत का मुख्य विचारपति बनते हैं, हर राज्य का मुख्य विचारपति बनते हैं, मगर वहाँ जब जाएंगे वो विचारपति नहीं बनेंगे, उनका वहाँ विचार होगा। विचार हो करके वो जोग जन्मा बने हैं तब विचारपति बने हैं। कोई कुछ भी बने हैं, जोग जन्मा बने हैं तो वो लोग बन जाते हैं। मगर इस जीवन में आप क्या कर्म किए हैं, उस कर्म का सारे फल विचार होगा। यहाँ धरती पर भी भगवान का शास्त्र देख करके समाज को जो विशोधित किया जाएगा तब जाके समाज सुधरेगा। जब भगवान के नियम के हिसाब से समाज को विशोधित नहीं किया जाता है, समाज का कुछ कर्मफल का विचार करके दोषी को पकड़ा नहीं जाता है, छोड़ दिया जाता है, तब अन्याय अत्याचार अधर्म
बढ़ जाता है।